हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। कॉमर्स की नगरी एक ऐसा चैनल और प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलता है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर वाइज। तो हमारे पास जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे ये कंप्लीट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आता है। इस क्वेश्चन के अंदर हम वो सारी चीजें करेंगे जैसे न्यू रेशियो का फाइंड आउट करना, गुडविल की एंट्री करना, एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री करना, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली है, तो ओ आर है हमारे पास 1-1-1। जेड रिटायर हो चुका, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उनका एनआर और जीआर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1-1। जो रेशियो हमारे पास बचेगी रिटायरिंग पार्टनर के बाद वो इनकी रेशियो और गेनिंग रेशियो बनेगी। अब क्वेश्चन कहता है हमारे पास कुछ एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो गुडविल के लिए क्या है, गुडविल बी वैल्यू एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर। मतलब पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट से हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास 3 साल दे रखे हैं, 1,20,000 प्लस 1,00,000 प्लस 95,000। इन तीनों को प्लस करेंगे और 3 से डिवाइड करके हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इन्हें प्लस करके हमारे पास आ जाएगा 3,15,000। इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,05,000। एपी आ गया हमारे पास 1,05,000। अब हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आया हमारे पास 1,05,000, नंबर ऑफ परचेज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 1 गिवन है, 1,05,000 हमारे पास गुडविल आ गई कि नंबर ऑफ परचेज 1 है। अगला लिखेंगे जेड शेयर इन गुडविल। जेड का शेयर निकाल देंगे गुडविल में, यह आ जाएगा हमारे पास 1,05,000 में जेड का शेयर आ जाएगा 1/3 से जेड का शेयर निकाल देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 35,000। अब हम एंट्री करेंगे क्योंकि इसने कहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अभी एक्स एंड वाई कंपनसेट करेंगे जेड को, तो हम एंट्री कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। जेड का शेयर आया गुड में 35,000। एक्स एंड वाई कंपनसेट करेंगे तो हमारे पास जो जीआर आया है वो इक्वल है, तो इस 35,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यह जाएगा 17,500, 17,500। अब इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग एक्स एंड वाई कंपनसेट टू जेड। एक्स एंड वाई ने कंपनसेट करा जेड को। अब हमारे पास एक जनरल रिजर्व गिवन है लायबिलिटी वाली साइड, इसकी एंट्री करेंगे तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारे पास जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व हमारे पास
60,000। इस 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 20,000 एक्स में, 20,000 वाई में, 20,000 जेड में। नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद एक गुडविल अपीयर इन द बुक एसेट वाली साइड है, इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री इसकी हो जाएगी एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू गुडविल। यह है गुडविल अपीयर इन द बुक, जो हमेशा एसेट वाली साइड होगी। यह है 33,000। इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली 11,000, 11,000, 11,000। तो हमारे पास ये सारी जितनी भी नेसेसरी एंट्री हैं इस पोर्शन की, गुडविल, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारी हम कर चुके। अब हमें बनाना है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर भी अकाउंट बनाया था। सिंपल सी चीज है, ये हमारी प्रॉफिट वाली साइड है, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना। ये हमारी लॉस वाली साइड है, एसेट का डिक्रीज होना, लायबिलिटी का इंक्रीज होना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं? जब हमारे पार्टनर के अंदर कोई भी चेंज होता है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। बाहर कुछ एसेट दे रखे हैं एडजस्टमेंट के अंदर, वो कहता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आज की डेट में 580 हो गई। अंदर हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4 लाख, तो बाहर 580 हो गई तो हमारे पास इंक्रीज है, लिखेंगे बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मेरा एसेट से एसेट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट वाली साइड जाएगा 1,80,000। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर 4 लाख का है और एडजस्टमेंट के अंदर 580 का है। उसके बाद वो कहता है इन्वेस्टमेंट बी वैल्यू 47,000। आज की डेट में एडजस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट 47,000 है और बैलेंस शीट के अंदर 50,000 है। तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, इन्वेस्टमेंट मेरा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। कितना डिक्रीज हुआ हमारे पास? 3,000। उसके बाद स्टॉक आज की डेट में 94,000 है, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक है हमारे पास 1 लाख का, तो 6,000 का स्टॉक डिक्रीज। स्टॉक मेरा एसेट्स है, क्या लिखेंगे? टू स्टॉक 6,000। और वो कहता है हमारे पास एक प्रोविजन 5% बनाएंगे डाउटफुल डेब्ट के लिए, मतलब हमारे पास 5% पैसा मर जाएगा, तो लिखेंगे टू डेटर। डेटर है हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 2 लाख का, वो कहता है 5% डाउटफुल है, तो 5% इसका आ जाएगा 10,000। वो कहता है ट्रेडमार्क वैल्यूलेस, मतलब बिल्कुल खत्म हो गया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मेरा एसेट्स है, एसेट डिक्रीज, तो लिखेंगे टू ट्रेडमार्क। कभी कभी स्टूडेंट समझते हैं हमारे पास कि ट्रेडमार्क वैल्यूलेस है तो अब इसकी वैल्यू यहां नहीं आएगी। वैल्यूलेस है इसका मतलब पूरी वैल्यू 0 हो गई हमारे पास की, तो पूरा 20,000 का लॉस है। वो कहता है एक आइटम 12,000 की इंक्लूडेड है क्रेडिटर के अंदर, इज नॉट लाइक टू बी क्लेम, नहीं देनी पड़ेगी। नॉट लाइक टू बी पेड, नॉट लाइक टू बी अराइज, नॉट लाइक टू बी क्लेम, कई सारे नाम है इसके हमारे पास। तो हमारे क्रेडिटर डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, तो लिखेंगे बाय क्रेडिटर 12,000। अब हमारे पास बोथ साइड देखते हैं,
अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट। हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है, बैठ रही है 1,92,000, बोथ साइड लिखेंगे 1,92,000 और यहां लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। ये आ रहा है हमारे पास 1,53,000 हमारे पास प्रॉफिट आया। इस क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके प्रॉफिट आ गया 1,53,000। तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक्स वाई जेड में, इक्वल पार्टनर है तो आ जाएगा हमारे पास 51,000, 51,000, 51,000। अभी कहता है हमारे पास का पार्टनर का अकाउंट बनाना है। अब हम इसका पार्टनर का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर एक्स वाई एंड जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो इनकी ओपनिंग कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। उसके बाद हमने एक एंट्री की थी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड। जेड के हिस्से में आई थी गुडविल 35,000, 17,500 और 17,500 इक्वल यहाँ में डिस्ट्रीब्यूट की थी। एक्स मैंने कंपल्सरी किया था जेड को, जेड को मिलेंगे 35,000। तो लिखेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है रिटायरमेंट की। बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, जेड के अंदर डाल देंगे 17,000, 1,500, 17,000, 1,500। अब एक्स वाई के डेबिट में डालेंगे, एक्स वाई का जो हमारे पास है कैपिटल कम हो रही है तो लिखेंगे 2Z कैपिटल एक्स वाई के अकाउंट में कम कर देंगे। ये काउंटर एंट्री की तरह हमारे पास। उसके बाद रिवैल्यूएशन का हमारे पास प्रॉफिट आया था, लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000, 51,000, 51,000। उसके बाद एक जीआर है लाइब्रेरी वाली साइड, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा हमारे पास क्रेडिट वाली साइड। यहां लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व 20,000, 20,000 एंड 20,000। एक हमारे पास गुडविल एप्रेंट बुक है एसेट वाली साइड, तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेबिट वाली साइड टू गुडविल। ये गुडविल एप्रेंट बुक है 33,000 थी, 11,000, 11,000, 11,000 तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब हम क्या करेंगे, और कुछ नहीं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसे बंद कर देंगे। मोस्टली हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी। पहले हम जेड का अकाउंट बंद करते हैं। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जेड को कैसे पे करना है, तो जितना भी जेड का हमारे पास कैपिटल आती है वो सारी इसके लोन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3,06,000, बोथ साइड लिखेंगे 3,06,000। इस 3,06,000 में से 11,000 माइनस करके यहां लिखेंगे 2Z लोन, क्योंकि Z की जो कैपिटल है वो लोन के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। तो आ जाएगा 2,95,000 Z लोन। अब हम एक्स और वाई का अकाउंट बंद करेंगे। ये टोटल आ गया 2,71,000। ये आ गया हमारे पास 3,06,000।
71,000 बोथ साइड लिख देंगे हम। टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब डेबिट में से, अब क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3,42,500, 2,42,500। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे अच्छे समझ में आ चुके होंगे। कंप्लीट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये 6 मार्क्स का आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने उन सारे फ्रेंड को जो ढूंढ रहे हैं चैनल और प्लेटफॉर्म जहां पे पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलते हैं अकाउंटेंसी के। तो मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।